क्वेश्चन नंबर 16 है मेरे पास, जिसमें वो बोल रहा है कि हाउ वुड यू ब्रिंग अबाउट द फॉलोइंग कन्वर्जन। यहाँ पे हमने क्या करनी है, कन्वर्जन करनी है। कन्वर्जन का मतलब क्या होता है कि आपको एक ऑर्गेनिक क्लास दे दी जाएगी और आपसे कोई दूसरी ऑर्गेनिक क्लास मांगी जाएगी। मसलन कि आपको बोला जाए अल्कोहल है आपके पास, ठीक है ना, इस अल्कोहल को आपने कन्वर्ट करना है एल्डिहाइड्स के अंदर, ठीक है ना। अल्कोहल आपके पास है और इसको आपने इसमें बदलना है एल्डिहाइड्स में। असल में हमने करना क्या है कि अल्कोहल का जो फंक्शनल ग्रुप होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्सी। इसको हमने तब्दील करना है, इसको हमने कन्वर्ट करना है कार्बोनाइल के अंदर, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप को तब्दील करना चाहते हैं, ठीक है ना। ये क्या होती है, आपके पास कन्वर्जन होती हैं। अगर क्वेश्चन नंबर 16 में देखते हैं उसके 12 डिफरेंट पार्ट्स हैं, जिसमें बच्चों हमने आ जाके अल्कोहल्स को ही एल्डिहाइड्स में बदलना होगा, ठीक है ना। मोस्टली जो क्वेश्चन है वो यही है कि अल्कोहल से एल्डिहाइड तक जाओ या कीटोन्स तक जाओ, या कीटोन्स और एल्डिहाइड से वापस अल्कोहल तक जाओ। तो इसके लिए आपको कुछ रूल्स हैं जो कि याद रखने हैं, ठीक है। वो अगर आपको याद है या आपके जहन में है तो कन्वर्जन बहुत ज्यादा इजी है, ठीक है। सबसे जो फर्स्ट है कि अगर आपने कभी क्वेश्चन आए कि अल्कोहल से हमने जाना है एल्डिहाइड्स तक, ठीक है, एल्डिहाइड्स तक या कीटोन्स तक, तो क्या करना पड़ेगा। जब भी आप अल्कोहल से एल्डिहाइड की तरफ जाओगे तो ये मेरे पास देखो अल्कोहल है, ठीक है, ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल है। मैंने यहां तक जाना है, ठीक है। तो मैं करूंगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड मुझे चाहिए ना इस कार्बन के साथ, तो बच्चों मैं यहां से अगर हाइड्रोजन खत्म कर दूं और ये हाइड्रोजन खत्म कर दूं, यानी कि मैं करूं रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर दूं। और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, मेरे पास ऑक्सीडेशन होता है, ठीक है। तो जब भी अल्कोहल से एल्डिहाइड की तरफ आने की बात होगी तो हम क्या करवाएंगे, ऑक्सीडेशन करवाएंगे। जब भी अल्कोहल से एल्डिहाइड या कीटोन्स तक आने की बात होगी तो हमारे जहन में क्या होना चाहिए, ऑक्सीडेशन होनी चाहिए। और ऑक्सीडेशन हम किसी का करवाते हैं, K2Cr2O7 और साथ में H2SO4। लेकिन कौन सा अल्कोहल आपको एल्डिहाइड देगा और कौन सा अल्कोहल आपको कीटोन्स देगा, तो ये भी आपको याद रखना है। अगर तो आपके पास 1 डिग्री अल्कोहल है तो वो आपको एल्डिहाइड देगा, और अगर आपके पास 2 डिग्री अल्कोहल होगा तो ही वो आपको कीटोन्स दे सकता है, ठीक है ना। मतलब अगर आपको वो क्या करे, अल्कोहल दे दे और अल्कोहल से आपने कीटोन्स में आना हो तो आपको, अगर वो प्राइमरी अल्कोहल दे रहा है तो बच्चों आपको उस अल्कोहल को पहले सेकेंडरी अल्कोहल के अंदर कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर ही आप कीटोन्स तक आ सकते हो, ठीक है। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे कि जिनमें आपने इनका रिवर्स काम करना होगा। मतलब एल्डिहाइड से आपने कहां पे जाना है, अल्कोहल्स तक, कीटोन से आपने कहां पे जाना है, अल्कोहल तक। तो जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, यहाँ पे हमें एडिशन करवानी पड़ेगी, ठीक है ना, हाइड्रोजन की। तो बच्चों एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन होता है। मतलब क्या हो गया, ऑक्सीडेशन का उल्टा आपने कर देना है और वो क्या होता है आपके पास, रिडक्शन होता है, ठीक है। आप करवा दोगे रिडक्शन, और रिडक्शन के लिए आप सोडियम बोरोहाइड्रेट को यूज कर सकते हो, ठीक है, या फिर आप किसको यूज कर सकते हो, सोडियम बोरोहाइड्रेट यूज करना है तो साथ में आपको वाटर भी लिखना पड़ेगा, वाटर एज सॉल्वेंट यूज करते हैं। या फिर हम इसकी कैटालिटिक रिडक्शन करवाते हैं और उसमें आप एडिशन ऑफ हाइड्रोजन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, और वो होता है पीटी, पीडी या निकल कैटलिस्ट। ये आप यूज करके एल्डिहाइड और कीटोन्स को कन्वर्ट कर सकते हो अल्कोहल तक। दो बातें हो गई कि क्या है, अगर अल्कोहल से एल्डिहाइड और कीटोन की तरफ आना है तो ऑक्सीडेशन करेंगे, अगर वापस जाना है तो इसका उल्ट यानी कि रिडक्शन कर देंगे। अब कुछ क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि जिनमें आपको 2 कार्बन दे देगा और 4 कार्बन मांगे या 3 कार्बन मांगे, ठीक है। तो मतलब हमें कार्बन को ऐड करना पड़ेगा। तो कार्बन के एडिशन के लिए हमेशा हम जब भी कार्बन की एडिशन की तरफ जाएंगे या सोचेंगे तो हमारे जहन में एक ही रिएजेंट होना चाहिए और वो होता है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। वो क्या होता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो अगर रिएक्टेंट के अंदर एक कार्बन है और आपसे जो प्रोडक्ट मांगी जा रही है उसमें 2 कार्बन हैं तो आप 1 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाओगे। अगर रिएक्टेंट के अंदर 1 कार्बन है और आपको प्रोडक्ट में 3 कार्बन चाहिए तो बच्चों आप 2 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज करोगे। इसी तरह से आप इसको सोचोगे। अब चलिए, अब एक और यहां से हमारे पास एक और प्रॉब्लम है, वो ये है कि आपको डिफरेंट कन्वर्जन ऐसी देखने मिलेगी जिनमें आपने डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड को एल्डिहाइड्स या कीटोन्स के अंदर लेके आना है या अल्कोहल्स के अंदर लेके आना है, ठीक है ना।
आपको कुछ कन्वर्जन ऐसी मिलेंगी जिसमें आपने अनसैचुरेटेड कंपाउंड को एल्डिहाइड या कीटोन्स में कन्वर्ट करना है। तो जब भी आपको अनसैचुरेटेड कंपाउंड मिले और उसको आपने एल्डिहाइड या कीटोन्स की तरफ लेके आना है, तो बच्चों आप इसकी हमेशा हाइड्रेशन करवाओगे। आप क्या करवाओगे? हाइड्रेशन करवाओगे। अगर तो अल्कीन है तो आप H2O और साथ में H2SO4 को यूज करोगे, और अगर आपके पास अल्काइन है तो इसके लिए आप H2SO4 प्लस वाटर के साथ साथ आपको एक और चीज लेनी पड़ती है, वो होती है HgSO4। ठीक है, ये 4 रूल है हमारे पास। सिर्फ ये 4 रूल अगर आपको समझ आते हैं तो सारी कन्वर्जन इजी है। तो अब मैं क्वेश्चन नंबर 16 का पहाड़ नंबर 1 स्टार्ट करता हूं और देखते हैं कि हम उसके लिए किस तरह से सोचेंगे और किस तरह से उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 है जी हमारे पास, हमने एसीटोन को टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल के अंदर लेके जाना है। ठीक है, एसीटोन को कहां पे लेके जाना है? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल में। सबसे पहले तो एसीटोन की आपको स्ट्रक्चर का पता होना चाहिए क्या होता है। ये बच्चों मेरे पास होती है एसीटोन। ठीक है, और टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल का भी स्ट्रक्चर बना लो ताकि आपको क्लियर हो कि हमने इस चीज से ये चीज बनानी है। तो टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल आपके पास होती है 4 कार्बन वाली अल्कोहल, जिसमें जो हाइड्रोक्सी है वो टर्शियरी कार्बन के साथ अटैच है। तो पहले टर्शियरी कार्बन बना लो। टर्शियरी कार्बन क्या होती है कि वो वाली कार्बन जिसके साथ मजीद 3 कार्बन अटैच हो। तो ये वाली जो कार्बन है वो क्या है? टर्शियरी कार्बन है, क्योंकि इसके साथ डिफरेंट 3 कार्बन अटैच हैं। तो इसके साथ आपने लगाना है OH लगाना है। तो ये क्या हो गई? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल, क्योंकि 4 कार्बन बेस ब्यूटाइल है और टर्शियरी पे हाइड्रोक्सी लगा हुआ है, तो इसलिए हम इसको टर्शियरी अल्कोहल भी कह देते हैं। ठीक है, बाकी फिर वैलेंसी पूरी करने के लिए हम क्या करेंगे? यहाँ पे हाइड्रोजन अटैच करते चले जाएंगे। ठीक है, यहां से आपने वहां तक जाना है। तो सबसे पहले तो आपको नजर आ रहा है कि इसमें कितनी कार्बन हैं? इसमें 4 कार्बन हैं, इसमें बच्चों 3 कार्बन हैं, और ये क्या है? एक कीटोन है, वो क्या है? अल्कोहल है। ठीक है, जब भी मैंने बताया था कि अपने कार्बन चेन को इंक्रीज करना है तो हम क्या सोचते हैं? ग्रिग्नार्ड रीजन का। दूसरी बात, हमने एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है किसमें? अल्कोहल्स के अंदर। तो अल्कोहल्स के अंदर कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे हाइड्रोजन ऐड करना पड़ेगा, मतलब रिडक्शन करवानी पड़ेगी। अब यहाँ से ये चीज आपको हमेशा पता होना चाहिए कि हम रिडक्शन पहले करवाएंगे या हम ग्रिग्नार्ड रीजन को ऐड करवाएंगे। तो उसके लिए देखो कि अगर आप रिडक्शन यहाँ पे पहले करवा देते हो, मतलब आप इसकी रिडक्शन करवाओगे तो क्या आपको मिलेगा? ये आपको मिलेगा OH CH3H। ठीक है, अब जब आप इसके ऊपर ग्रिग्नार्ड रीजन ऐड करना चाहोगे ना, मसलन मैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड मैंने ग्रिग्नार्ड रीजन प्रिपेयर किया है। ठीक है ना, इसका रिएक्शन इसके साथ करवाना चाहोगे तो बच्चों अल्कोहल का ये H जो है ये रिएक्शन करेगा। ठीक है ना, तो आपको अल्केन मिलेगा, कभी भी आपको अल्कोहल नहीं मिलेगी। ठीक है ना, तो इसलिए जब भी हमने कार्बन चेन को इंक्रीज करना है बाय यूजिंग ग्रिग्नार्ड रीजन, तो हमने एल्डिहाइड के साथ इसका रिएक्शन करवाना है। ठीक है ना, रिडक्शन हम बाद में सोचेंगे एंड पे जाके। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे? फिर एसीटोन को पहले रिएक्ट करवाएंगे किसके साथ? ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ। अब ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ आपने कितनी कार्बन लेनी है? तो यहाँ पे 3 कार्बन है और प्रोडक्ट के अंदर 4 कार्बन है, तो आपने 1 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रीजन यूज करना है। ये मेरे पास हो गया CH3Mg। यहाँ पे Br ले लो, I ले लो, आपकी अपनी मर्जी है। ठीक है, अब ये सारा रिएक्शन होता है, यहाँ पे कंडीशन लिख दोगे ड्राई ईथर में हम ये रिएक्शन करवा रहे हैं। जब भी ग्रिग्नार्ड रीजन की बात हो तो आपको ड्राई ईथर ही ज़हन में होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है? यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव है, यहाँ पे पार्शियल पॉजिटिव है, तो ये नेगेटिव के साथ अटैक करेगा, पाई बॉन्ड फॉर्मेशन जो थी वो खत्म हो जाएगी, ऑक्सीजन पे चला जाएगा नेगेटिव की शक्ल में। यहाँ पे बच्चों CH3 बना, ये C था, ये CH3 पहले ही था, यहाँ पे O नेगेटिव हो चुका है बॉन्ड टूटने की वजह से। ठीक है, और यह है CH3 ने यहाँ पे आके अटैच किया तो वो साथ में जोड़ दिया है। अब इस नेगेटिव के साथ क्या आ जाएगा आपका MgI। ठीक है, अब आप यहाँ पे अगर वाटर और H पॉजिटिव लिखते हो तो आप यहाँ पे डायरेक्ट अल्कोहल बना सकते हो, लेकिन यहाँ पे आपको एक अजाफी काम करना पड़ेगा और वो क्या है? आपने वाटर और H पॉजिटिव देना है। ठीक है ना, आप यहाँ पे भी लिख सकते हो, डायरेक्टली इसको कन्वर्ट कर सकते हो अल्कोहल में, कोई इशू नहीं है। ठीक है, जब से ही आप वाटर में एसिड डाल के रिएक्शन मिक्सर के अंदर डालोगे ले लोगे तो क्या होगा? ये जो H होगा वो ऑक्सीजन उठा लेगी और वो क्या बन गई आपके पास? टर्शियरी ब्यूटाइल अल्कोहल। तो ये क्वेश्चन आपको 2 नंबर का आएगा। 2 स्टेप आपने बस एक स्टेप करना है।
ठीक है। यहाँ पे ड्राई ईथर और वाटर एक्सपोजर देके ये चीज़ आपने डायरेक्ट प्रिपेयर कर देनी है, ठीक है। तो ये हमारा पहला जो क्वेश्चन था, पहला जो पार्ट था वो हुआ सॉल्व। हम सेकंड पार्ट को देखते हैं, उसमें हमने करना क्या है और हम उसको किस तरह से सोचेंगे कि हम इसको हल कर सकते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 2 है मेरे पास। उसमें बच्चों हमने प्रोपेनल से जाना है प्रोपेनॉल में। ये क्या है? प्रोपेनल है। प्रोपेनल है इट्स मीन के इसमें कितनी कार्बन्स होंगी? 3 कार्बन्स होंगी और है क्या? एल्डिहाइड। एल से क्या पता चल रहा है? एल्डिहाइड है। तो ये आपके पास प्रोपेनल का स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। वैलेंसी पूरी करने के लिए यहाँ पे H2 लगा दो, ठीक है। ये आपके पास क्या होता है? प्रोपेनल होता है। आपने जाना कहाँ पे है बच्चों? प्रोपेनॉल में। और कौन सी प्रोपेनॉल है? 1 प्रोपेनॉल है। तो 3 कार्बन वाली अल्कोहल है जिसमें पहली कार्बन के साथ क्या है? OH अटैच है। वो मैंने कर दिया है, बाकी वैलेंसी पूरी कर लो। ये CH3 CH2 हो जाएगा, CH2 हो जाएगा, ठीक है। वो आपके पास प्रोपेनॉल है, ये है आपके पास प्रोपेनल। तो आपने इसको उसमें कन्वर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया कि जब भी हमने एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है अल्कोहल्स में, जब भी हमने एल्डिहाइड को कन्वर्ट करना है अल्कोहल में, तो हम क्या करेंगे? हम यहाँ पे एडिशन करेंगे किसकी? हाइड्रोजन की, ठीक है। क्योंकि हमने इस डबल बॉन्ड को कन्वर्ट करना है सिंगल बॉन्ड में। तो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट करने के लिए एडिशन ही करते हैं। तो हाइड्रोजन की एडिशन करेंगे तो यहाँ पे H आएगा, ठीक है। और वही हमें चाहिए, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं? असल में रिडक्शन करवा रहे हैं। हम यहाँ पे क्या करवा रहे हैं? असल में रिडक्शन करवा रहे हैं। और यहाँ पे आप रिडक्शन के लिए सोडियम बोरोहाइड्राइड को यूज करो तो एक ही स्टेप में रिएक्शन होकर ये चीज आपको मिल जाएगी। इसको हम बोलते हैं 1 प्रोपेनॉल, क्योंकि फर्स्ट कार्बन के साथ OH अटैच है। समझ आ गई? तो ये था हमारे पास पार्ट नंबर 2 जो कि काफी इजी था। पार्ट नंबर 3 देखते हैं, वो क्या कह रहा है हमें। पार्ट नंबर 3 कह रहा है कि आपने प्रोपेनॉल लेनी है और उसको 2 प्रोपेनॉल में कन्वर्ट करना है, ठीक है। सबसे पहले तो प्रोपेनॉल हम किसको बोलते हैं बच्चों? प्रोपेनॉल मतलब 3 कार्बन है और एंड पे ONE ऑन है। ये किससे आया है? कीटोन से, मतलब कीटोन है। और कीटोन में क्या होता है? जो सेंटर वाली कार्बन है उसके साथ कार्बोनिल कार्बन है जिसके साथ पास O है और बाकी 2 उसके आसपास दोनों चेनें क्या होंगी? कार्बन चेन्स होंगी। तो ये है प्रोपेनॉल का स्ट्रक्चर, जिसको हम क्या बोलते हैं? एसीटोन भी बोलते हैं। तो वहां पे वो एसीटोन भी लिख सकता है। वहां से आपने कहां भी जाना है? ये 2 प्रोपेनॉल में। ये क्या है? प्रोपेनॉल है, ठीक है। प्रोप का मतलब क्या है? 3 कार्बन और OL का मतलब क्या है? अल्कोहल है। और ANE का मतलब क्या है? कि सिंगल बॉन्डेड है, ठीक है। आपने इसको कन्वर्ट करना है, जिसमें कन्वर्ट करना है पहले उसका स्ट्रक्चर देख लो, ठीक है। वो आपको आप बना लो तो सारा काम इजी हो जाएगा। ये आपके पास बच्चों हो गया प्रोपेन, ठीक है। और इसके 2 पोजीशन पे आपने क्या लगाना है? हाइड्रोक्सी, क्योंकि OL है। तो ये आपके पास हो गया। बाकी की वैलेंसी पूरी कर दो। जैसे 3 से 3 बॉन्ड ऐसे साथ एक H आ जाएगा। समझ आ गई? सिर्फ बॉन्ड पूरे करने हैं। 4 बॉन्ड जितने हाइड्रोजन कम हो रहे हैं उतने हाइड्रोजन, जितने बॉन्ड कम है उतने हाइड्रोजन आपने अटैच कर देने हैं। तो मैंने आपको बताया था कि जब भी हम एल्डिहाइड या कीटोन से अल्कोहल की तरफ जाते हैं तो क्या करते हैं? रिडक्शन करते हैं। तो यहाँ पे भी हमने सिंपल क्या करवानी है? रिडक्शन ही करवानी है। तो यहाँ पे आप रिडक्शन लिखो या ना लिखो, सिर्फ आप सोडियम बोरोहाइड्राइड लिख लो और साथ में H2O भी लिखो, ठीक है। H2O में ये रिएक्शन हो रहा है। तो इस तरह से आप इसको इसमें कन्वर्ट कर सकते हो। ये क्या थी? प्रोपेनॉल थी और वो क्या थी? 2 प्रोपेनॉल है। समझ आ गई? तो अब हम क्वेश्चन नंबर 16 का पार्ट नंबर 4 देखते हैं। वो हमें क्या इंफॉर्मेशन दे रहा है? ये कह रहा है कि मेथानल से आपने जाना है एथानल में, ठीक है। मेथानल ये मीथेन है इतना, और मीथेन का मतलब क्या है? सिंगल कार्बन, ठीक है। और है क्या? Al किसके लिए होता है? एल्डिहाइड के लिए। तो इट्स मीन कि ये आपके पास होता है मेथानल। इसको आपने कन्वर्ट करना है एथानल के अंदर। एथानल क्या होता है? 2 कार्बन्स, ठीक है ना। इथेन है ना इतना, ये वाला, सॉरी ये है, ठीक है ना। इथेन का मतलब क्या है? 2 कार्बन्स। तो मैं 2 कार्बन्स लिख रहा हूं यहाँ पे, ठीक है। और आगे क्या है? अल है तो मतलब एल्डिहाइड है, यानी कि ये आपके पास उसका स्ट्रक्चर होगा। बाकी मैंने हाइड्रोजन लगा दिए, जितने जितने बॉन्ड काम थे उतने उतने हाइड्रोजन मैंने जोड़ दिए हैं, ठीक है। यानी कि एसिटाल्डिहाइड आपने प्रिपेयर करना है। यहाँ पे आपके पास कार्बन कितनी है? 1 कार्बन है। और यहाँ पे जो आपको प्रोडक्ट वो पूछ रहा है उसमें कितनी कार्बन है? 2 कार्बन। मतलब हमने कार्बन को इंक्रीज करना है। तो कार्बन को इंक्रीज करने के लिए हम किसको यूज करते हैं? हाँ जी, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में कितनी कार्बन लेनी है? यहाँ पे 1 है, प्रोडक्ट में 2 है, तो हम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट को 1 कार्बन वाला ग्रिग्नार्ड रिएजेंट यूज कर लेंगे। तो यहाँ पे मैं मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड को यूज करूंगा। तो ड्राई ईथर
ठीक है, और वाटर के साथ ही आप कह दो कि हमने इसमें वाटर भी H3O, चलो H पॉजिटिव कर दो, वो लिखा गया है, ठीक है ना, H3O पॉजिटिव आप लिख सकते हो। ये हमने दिया तो ये डायरेक्टली अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है ना। इसी ने यहाँ पे रिएक्शन करना है, देखो ये CH3 हो गया, ठीक है, ये वाला, उसके साथ इसने इस कार्बन साथ बॉन्डिंग की है, तो यहाँ पे आप कह लो कि OH हो गया, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, ये दो H इस कार्बन के और ये OH हो गया, ठीक है। अब ये दो कार्बन आ गई हैं, ठीक है, हमने इसको कन्वर्ट किसमें करना है, एसिटाल्डिहाइड में, ठीक है, यानी कि हमने ये चीज बनानी है। अब आप उसमें इसको किस तरह कन्वर्ट करोगे, आपको पता है कि ये क्या है, एल्डिहाइड है, ठीक है। एल्डिहाइड जब भी हम अल्कोहल, सॉरी ये अल्कोहल है, ठीक है ना, अल्कोहल से हमने कहाँ में जाना है, एल्डिहाइड में जाना है। मतलब अगर मैं यहाँ से H निकाल लूँ, यहाँ पे डबल बॉन्ड बने, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पे से भी H निकालना पड़ेगा, ये दो H निकालेंगे, ये वाले दो निकाल लो, ठीक है। दो H निकालने का मतलब क्या है, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हैं, और रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन। तो यहाँ पे हम बच्चों ऑक्सीडेशन करेंगे, और उसके लिए आपके पास बेस्ट होती है K2Cr2O7 विद एसिडिक मीडियम, ठीक है, तो वो आप उसमें खुद ही पहुंच जाओगे। तो ये आपके पास पार्ट नंबर 4 भी हल हो गया। पार्ट नंबर 5 को देखो तो वो कहता है कि मेथनॉल है, और उससे आपने कहां में जाना है, प्रोपेनोन में जाना है, ठीक है ना। ये भी 2-3 स्टेप में हो जाएगा जल्दी से। आपके पास क्या है, मेथनॉल है, तो मेथनॉल में कितनी कार्बन होंगी, मेथनॉल नहीं यार, एथेनॉल है, ठीक है ना। पार्ट नंबर 5 में हमें एथेनॉल से कहां पे जाना है, प्रोपेनोन में। पार्ट नंबर 5 एथेनॉल, एथेनॉल का स्ट्रक्चर क्या होगा, ये इतना क्या है बच्चों, इथेन, इथेन में कितनी कार्बन्स, 2, आगे क्या है, अल, मतलब 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड है, तो एक के साथ डबल बॉन्ड O लगा के H लगा दिया, ठीक है, वैलेंसी पूरी करने के लिए। इसका एक बॉन्ड है तो 3 H लगा दूंगा इसके साथ, प्लस प्लस अभी कुछ नहीं, ठीक है ना, अभी तो मैं रिएक्टर लिख रहा हूँ। तो प्रोडक्ट देखो क्या है, वो क्या है, प्रोपेनोन है, ठीक है। प्रोपेनोन मतलब, प्रोपेन का मतलब क्या है, 3 कार्बन्स, ठीक है, ये हो गई 3 कार्बन्स, और ON कहां से आता है, कीटोन से। तो सेंट्रल पे आपका कार्बोनिल ग्रुप होगा, बाकी आसपास में 2 मिथाइल ग्रुप लगे हुए, यानी कि वो क्या आपके पास एसीटोन ही है। अब आपके पास ये है एसिटाल्डिहाइड या एथेनॉल, इससे आपने जाना है एसीटोन या प्रोपेनोन के अंदर, मतलब वो इसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है ना। इसका एसिटाल्डिहाइड लिख दें, इसका एसीटोन लिख दें, तो रिएक्शन तो सेम ही है ना। अब यहाँ पे आपको 2 कार्बन नजर आ रहे हैं, और यहाँ पे आपको 3 कार्बन नजर आ रही हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको अंदर पहले कार्बन को इंक्रीज करेंगे, एक कार्बन ऐड करेंगे, फिर ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल के अंदर, और फिर हम वहां से अल्कोहल को कन्वर्ट कर देंगे कीटोन के अंदर, ठीक है ना। यानी कि 2 स्टेप हैं। सबसे पहले तो इसमें कार्बन इंक्रीज करने के लिए हमें ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चाहिए। मैंने यहाँ पे 1 कार्बन ली है, क्योंकि 2 कार्बन थी, मुझे 1 ही चाहिए थी 3 कार्बन लाने के लिए, ठीक है। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा, यहाँ पे आप ड्राई ईथर लिखो, और नीचे H3O पॉजिटिव लिख दो, ठीक है बच्चों। तो ये कन्वर्ट हो जाएगा किसके अंदर, CH3COH कर दो, यहाँ पे CH3 कर दो, यहाँ पे H कर दो, ठीक है। अब आपने यहाँ पे डबल बॉन्ड करवाना है, डबल बॉन्ड करवाना है तो ये H और ये H निकल जाएगा, यानी कि रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे आप क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन, और उसके लिए K2Cr2O7 को H2SO4 में यूज कर लो, ठीक है। वहां तक आप इस तरह से पहुंच जाते हो। तो ये आपके पास क्या था, एथेनॉल था, और ये क्या है, प्रोपेनोन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 6 करने लगा हूं। ये है एथेनॉल और ये है 2-प्रोपेनोल। एथेनॉल से जाना है 2-प्रोपेनोल के अंदर। तो ये क्या थी आपके पास, ये था एथेनॉल ही, और ये क्या है, 2-प्रोपेनोल, सॉरी ये 2-प्रोपेनोल नहीं है, हाँ 2-प्रोपेनोल है, सॉरी, ठीक है ना। ये क्या है आपके पास, 2-प्रोपेनोल है। तो आप इसको खत्म कर दो, ठीक है, यहां तक रिएक्शन लिख दो, आप खुद ही पहुंच जाओगे। सबसे पहले करना क्या है, आपने एथेनॉल लेना है, उसमें मिथाइल मैग्नीशियम आयोडाइड या मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड को ऐड कर दो, तो ये क्या बन जाएगा आपके पास, 2-प्रोपेनोल, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 5 और 6 दोनों मिलते थे, इसलिए हम इसको हल नहीं कर रहे आगे। क्वेश्चन नंबर 7 देखो, ये क्वेश्चन नंबर 7 अच्छा क्वेश्चन है, हाँ।
ये भी आपका वही है, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर ये पार्ट था, वहां पे इथाइन को एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट करना था, तो अब उसने एसिटाल्डिहाइड की जगह कर दिया एथेनॉल कर दिया, तो बात सेम ही है। ठीक है, तो हमने कहां से कहां जाना है बच्चों, हमने ट्रिपल बॉन्ड से, ये होगा इथाइन, इससे कहां पे जाना है एसिटाल्डिहाइड के अंदर, यानी कि एथेनॉल, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड को एसिटाल्डिहाइड बोलते हैं, उसमें जाना है। इसमें 2 कार्बन है, उसमें 2 कार्बन है, ठीक है। यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है, वहां पे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, मतलब यहाँ पे हम एडिशन करवाएंगे। और मैंने कहा था जब भी आप एक को अनसैचुरेटेड कंपाउंड दे और उससे आपने एल्डिहाइड और कीटोन्स की तरफ जाना हो तो आप हाइड्रेशन का सोचते हो, तो यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, इसकी हाइड्रेशन करवाएंगे। हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर। तो ये मेरे पास HOH या H2O क्या होता है, वाटर होता है, और ये इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड होती है, और साथ में हमें HgSO4 की जरूरत होती है। HgSO4 क्या करता है, इसकी एक्टिविटी को इंक्रीज करता है, HgSO4 क्या करेगा, इसको इसकी हाइड्रेशन करवाएगा। ठीक है, तो अब करना क्या है कि आपने जब भी एडिशन करवानी है, ट्रिपल बॉन्ड जो होता है वो सिंगल बॉन्ड में डबल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा। ठीक है ना, ट्रिपल बॉन्ड क्या होगा, डबल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएगा। अभी सिंगल एडिशन करवा रहे हैं, तो इट्स मीन कि ये H जो था, ये जो था वो वैसे ही है, यहाँ से एक H किसी एक कार्बन को दे दो, तो मैंने इसको वो दे दिया, और जो दूसरा OH था वो इसको दे दूंगी, क्योंकि वैलेंसी कम हो गई थी डबल बॉन्ड की वजह से। ठीक है, अब ये क्या बन गई, आपके पास विनाइल अल्कोहल बन चुकी है। अब ये जो विनाइल अल्कोहल होती है ये खुद ब खुद रीअरेंजमेंट करके कन्वर्ट हो जाती है एसिटाल्डिहाइड के अंदर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 में इसको डिस्कस कर चुका हूं, चलो यहाँ पे भी कर देता हूँ अगर वो किसी ने नहीं देखा तो। ठीक है, यहाँ पे लोन पेयर है, ऑक्सीजन अपना लोन पेयर, यहाँ पे देखें कि पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होगी। अब पाई बॉन्ड फॉर्मेशन होने की वजह से कार्बन के पहले बॉन्ड 4 हैं, तो 5 तो पॉसिबल नहीं है, तो ये वाला जो पाई बॉन्ड था वो इस कार्बन पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये स्ट्रक्चर आपके पास बनेगा। CH2 पे नेगेटिव आ गया, ये C डबल बॉन्ड O हो गया, ये H है, इसने अपना लोन पेयर दिया था, इसके पास आ गया प्लस, और ये इसके साथ हाइड्रोजन की बॉन्डिंग थी। अब इस पे प्लस का चार्ज मतलब बहुत ज्यादा हाईली अनस्टेबल। ठीक है ना, ऑक्सीजन क्या हो गई है, हाईली अनस्टेबल हो चुकी है, और कार्बन के ऊपर नेगेटिव चार्ज है। अगर तो कार्बन के ऊपर आप कह लो, सॉरी कार्बन कह लो, अगर तो नेगेटिव चार्ज जो होता है वो किसी हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम के ऊपर हो तो वो स्टेबल होता है। ठीक है ना, लेकिन यहाँ पे कार्बन कोई हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम नहीं है, इसलिए कार्बन पे नेगेटिव चार्ज जो होता है वो स्टेबल नहीं होता। तो यहाँ से इस ऑक्सीजन पे पॉजिटिव आने की वजह से इस हाइड्रोजन पे अच्छा खासा पॉजिटिव आ चुका है, क्योंकि ये अब स्ट्रांगली इसके इलेक्ट्रॉन को खींचेगा अपनी तरफ। तो बच्चों यहाँ से ये कार्बन जो होगी उसका जो पास लोन पेयर था या नेगेटिव चार्ज था वो इस हाइड्रोजन को रिलेट करके Cl3 में डबल बॉन्ड वाइज एसिटाल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है ना, तो ये था हमारा पास पार्ट नंबर कौन सा था, ये वाला। ठीक है ना, ये वाला था ना, हाँ यही था 7। ठीक है, अब नेक्स्ट है पार्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 8, वो भी इसी से मिलता जुलता है। वहां पे यहाँ पे हमें उसने इथाइन दिया था, वहां पे वो कह रहा है कि इथीन आपने यूज करनी है, एसिटाल्डिहाइड यानी कि एथेनॉल तक जाना है। तो चले जाते हैं। ठीक है, तो इथीन आपके पास क्या होती है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और वैलेंसी पूरी करने के लिए 2 हाइड्रोजन बता दो। ये क्या है आपके पास, इथीन है, जाना कहां पे, एथेनॉल के अंदर। तो ये मेरे पास एथेनॉल होता है 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड यानी कि एसिटाल्डिहाइड। ठीक है, यानी कि आपको नोमेनक्लेचर अच्छे से आनी चाहिए इनकी कन्वर्जन करने के लिए। ठीक है ना, या फार्मूलाज आपको आने चाहिए, अगर आती हैं तो कोई मुश्किल नहीं है। ये इथीन है, इथीन से जाना है एल्डिहाइड की तरफ। तो जब भी इथीन से आपने एल्डिहाइड की तरफ जाना है तो क्या सोचना है आपने, हाइड्रेशन ही सोचनी है। तो यहाँ पे बच्चों इसकी भी हम हाइड्रेशन ही करवा रहे हैं, और हाइड्रेशन मतलब एडिशन ऑफ वाटर करवा रहे हैं। तो यहाँ पे आपको सल्फ्यूरिक एसिड की जरूरत होती है, और यहाँ पे आप डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड यूज करते हैं, मतलब यहाँ पे कंडीशन ड्रास्टिक होती है थोड़ी, यहाँ पे नॉर्मल कंडीशन में भी काम चल जाता है। ठीक है ना, क्योंकि एल्कीन ज्यादा रिएक्टिव होती है। तो हाइड्रेशन जब हमने करवाई, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दे दो, दूसरा जो OH है वो इसको दे दो, इसको देना दे दो। ठीक है, यहाँ पे CH2 हो जाएगी, सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट होगा, सॉरी CH2 पहले था। ठीक है, ये H देने के बाद ये CH3 बन चुका है, और ये कार्बन है उसके पास 2H पहले ही है, एक OH हमने नया ऐड कर दिया है। तो वो क्या आपके पास बनी है, एथेनॉल बन गया। ठीक है ना, यानी कि इथाइल अल्कोहल बनी है। अब अल्कोहल से जब भी आप एल्डिहाइड की तरफ जाते हो तो क्या करते हो, यहाँ से H को रिमूव करो, यहाँ से एक H को रिमूव करो, वही चीज नहीं बन जाएगी। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, आपके पास ऑक्सीडेशन होता है। तो हम यहाँ पे करवाएंगे बच्चों ऑक्सीडेशन, और उसके लिए आपको यूज करना है K2Cr2O7H2SO4 यूज करना पड़ेगा। तो इस तरह से आप ये भी कन्वर्जन हुई हमारी कंप्लीट। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 पार्ट नंबर 9, उसको हम देखो जरा किस तरह हल करेंगे वो भी सोचो जरा। वो क्या है, एथेनॉल से आपने जाना है एथेनॉल में, वेरी सिंपल।
ठीक है ना। एथेनॉल से कहाँ में जाना है, एथेनॉल में, यानी कि आपको एल्डिहाइड से अल्कोहल में जाना है। ठीक है, एथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन वाला एल्डिहाइड। तो ये हो गया हमारे पास एथेनॉल। इससे आपने कहाँ पे जाना है, एथेनॉल में। एथेनॉल क्या होती है, अल्कोहल, कितनी कार्बन वाली, 2 कार्बन वाली। तो ये वैलेंसी पूरी करने के लिए CH3 कर दिया, CH2 कर दिया, वहां तक आपने जाना है। तो यार आपके पास एल्डिहाइड है ना, तो एल्डिहाइड जब भी हम अल्कोहल्स की तरफ जाते हैं तो इट्स मीन हमने क्या करना है, इस डबल बॉन्ड O को सिंगल बॉन्ड OH में कन्वर्ट करना है। तो एडिशन करेंगे किसकी, हाइड्रोजन की। तो जब भी हम हाइड्रोजन की एडिशन की बात करते हैं, इट्स मीन हमारे जहन में क्या आता है, रिडक्शन आता है। और यहाँ पे हम सोडियम बोरोहाइड्रेट को यूज कर रहे हैं। ठीक है, और साथ में आप यहाँ पे लिख लो क्या, चलो सोडियम बोरोहाइड्रेट को छोड़ो क्योंकि ये थोड़ा सा माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। हम यहाँ पे इससे थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग यानी कि H2 कैटालिटिक एडिशन की बात कर रहे हैं, रिडक्शन की, सॉरी, प्लैटिनम, पैलेडियम और निकल कैटलिस्ट आप यूज कर सकते हो। ठीक है, तो वो उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है जी, ये हो गया हमारे पास पार्ट नंबर 9। और पार्ट नंबर 10 को देखो, नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 10, जिसमें हमने एथेनॉल को कन्वर्ट करना है 2 ब्यूटेनॉन में। एथेनॉल क्या होता है, 2 कार्बन वाली अल्कोहल। ये आपके पास है एथेनॉल। ठीक है, ये आपके पास क्या है, एथेनॉल है। इसको आपने कहां पे लेके जाना है, 2 ब्यूटेनॉन के अंदर। ब्यूटेन मतलब 4 कार्बन, और मतलब कीटोन है, और कीटोन का जो कार्बन ग्रुप है वो कहां पे, दूसरी कार्बन पे है। ठीक है, ये हो गए मेरे पास 4 कार्बन। ठीक है, दूसरे पे क्या लगा हुआ है, कार्बन ग्रुप है। तो अब आपने वैलेंसी पूरी करनी है। वैलेंसी पूरी करने के लिए इसके बॉन्ड देखो, इसके 1 बॉन्ड है तो 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके 2 बॉन्ड है 2 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके 1 बॉन्ड है 3 हाइड्रोजन आ जाएंगे, इसके पहले 4 है तो उसके साथ कुछ लगाने की जरूरत हमें नहीं है। वो आपके पास है 2 ब्यूटेनॉन, और ये है आपके पास एथेनॉल। मैंने आपको कहा था कि एथेनॉल के अंदर अगर आप ग्रिग्नार्ड रीजन के बारे में सोचो, क्योंकि हमने यहाँ पे कार्बन चेन को इंक्रीज करना है ना, यहाँ पे 2 है, वहां पे 4 है। तो ग्रिग्नार्ड रीजन का अगर आप अल्कोहल के साथ रिएक्शन करवाओगे ना, तो बच्चों आपको अल्केन मिलता है। ठीक है ना, और अल्केन भी वो मिलेगा जितनी आप ग्रिग्नार्ड रीजन के अंदर अल्काइल ग्रुप यूज करोगे। मतलब 1 कार्बन वाला यूज करोगे तो आपको मीथेन मिलेगा, 2 कार्बन वाला यूज करोगे तो इथेन मिलेगा। इसलिए हम इसकी यहाँ पे अगर ग्रिग्नार्ड रीजन के साथ रिएक्शन करेंगे तो हम कभी भी रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की तरफ नहीं जा सकते। इसलिए पहले मुझे इसको कन्वर्ट करना होगा एल्डिहाइड या कीटोन्स के अंदर। ठीक है, तो ये प्राइमरी अल्कोहल है, तो ये जब हम इसको एल्डिहाइड, क्योंकि प्राइमरी अल्कोहल है तो एल्डिहाइड में कन्वर्ट होगी। एल्डिहाइड में बदलना है तो क्या करेंगे, ऑक्सीडेशन या रिडक्शन। तो बच्चों हमने यहाँ से H निकालना है, यहाँ से H निकालना है, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन खुद ही हो जाएगी। तो इस मीन के हम करें रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, वो क्या होती है, ऑक्सीडेशन। तो इसके लिए आप क्या यूज करोगे, K2Cr2O7 इन एसिडिक मीडियम H2SO4 इसके साथ ही है। तो ये आपका कन्वर्ट हो जाएगा Ci3C डबल बॉन्ड OH के अंदर। अब आप इसके अंदर क्या यूज करोगे, अब आप इसके ऊपर कार्बन चेन इंक्रीज करने के लिए रीजन यूज कर सकते हो, और वो आपके पास होता है कौन, ग्रिग्नार्ड रीजन। अब यहाँ पे 2 कार्बन है, जो आपको प्रोडक्ट चाहिए उसमें 4 कार्बन है, तो आप वो वाला ग्रिग्नार्ड रीजन यूज करो जो आपको रिक्वायर्ड कार्बन दे। तो बच्चों यहाँ पे 2 है तो इसमें 2 मुझे और चाहिए, तो मैं C2H5 ये अल्काइल ग्रुप यूज कर लेता हूँ ग्रिग्नार्ड रीजन के लिए। तो मैं इथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड के साथ रिएक्शन करवाऊंगा। ठीक है, तो ये कन्वर्ट होगा किसके अंदर, यहाँ पे ड्राई ईथर ही है और L3O पॉजिटिव ही है। ठीक है, तो बच्चों ये कन्वर्ट हो जाएगा अल्कोहल में। आपने करना है कि इस कार्बन, ये जो कार्बन है इसका जो O था उसको OH बना देना है, और इस कार्बन के साथ एक ये वाला जो अल्काइल ग्रुप होगा जो भी होगा, यहाँ पे C2H5 है तो वो जोड़ा और ये हाइड्रोजन जोड़ दिया। तो ये आपके पास क्या है, एक सेकेंडरी अल्कोहल है। और सेकेंडरी अल्कोहल से अगर आपने जाना है कहां तक, कीटोन्स तक, तो क्या करेंगे हम बच्चों, यहाँ से H को निकालें तो ये डबल बॉन्ड फॉर्मेशन के लिए आएगा, तो इस कार्बन का भी H निकालना पड़ेगा, ये 2 H निकालने हैं। तो रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है आपके पास, ऑक्सीडेशन होता है। तो यहाँ पे आप अब ऑक्सीडेशन करोगे। ठीक है, और उसके लिए आप K2Cr2O7 और H2SO4 को यूज कर लो, तो ये खुद ब खुद उसमें कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारा पार्ट नंबर 10 भी हुआ कंप्लीट। 2 पार्ट रह गए हैं तो वो भी जल्दी जल्दी कर लेते हैं। हमारे पास पार्ट नंबर 11 की अगर बात करें, ठीक है, पार्ट नंबर 11 की अगर बात करें तो वो लिखा हुआ है आपके पास, मैथेनॉल को एथेनॉल में बदलना है। जी, मैथेनॉल का मतलब क्या है, 1 कार्बन वाली अल्कोहल यानी कि मिथाइल अल्कोहल ये होती है।
इसको एथेनल में बदलना है। एथेनल मतलब 2 कार्बन, इथेन है ना, इथेन में कितनी कार्बन होती हैं 2, और 2 कार्बन वाला एल है तो मतलब एल्डिहाइड, यानी कि एसिड एल्डिहाइड बनाना है। कैसे करेंगे इसको, अगर आपको पता है हमने यहाँ पे कार्बन चेन को इंक्रीज करना है, तो कार्बन चेन हम इंक्रीज करने के लिए ग्रिग्नार्डिन को यूज करती हैं, और यहाँ पे अगर मैं ग्रिग्नार्डिन यूज करूंगा तो कभी भी मैं रिक्वायर्ड प्रोडक्ट की तरफ नहीं जाऊंगा, ठीक है, क्योंकि वो अल्केन में कन्वर्ट हो जाएगा। आपको कभी भी क्या है कार्बन चेन बढ़ती हुई नजर नहीं आएगी। तो अब यहाँ पे मैं इसका रिएक्शन पहले करवाऊंगा, इसको बदलूंगा किसके अंदर, एल्डिहाइड के अंदर। ये मेरे पास क्या है, अल्कोहल है, अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलने के लिए क्या करेंगे हम, अल्कोहल को एल्डिहाइड में बदलना है, ठीक है। ये देखो ये होता है एल्डिहाइड, जितनी कार्बन वाला अल्कोहल है उतनी कार्बन वाला एल्डिहाइड बनेगा, तो ये आपके पास फॉर्म एल्डिहाइड प्रिपेयर हुआ। अब ये जो चीज है ये कब बनेगी, जब आप यहां से H निकाल लो और एक H यहां से निकाल दो, ठीक है, ये CH2O हो जाएगा। तो यहां से H मतलब रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन कर रहे हो ना, क्या कर रहे हो, ऑक्सीडेशन, और उसके लिए K2Cr2O7 H2SO4 यूज करोगे, फॉर्म एल्डिहाइड आपके पास बन चुका है। अब आपको कितनी कार्बन चाहिए प्रोडक्ट के अंदर, बच्चों 2 कार्बन चाहिए, तो एक कार्बन ये हो गई, एक कार्बन वाला क्या यूज कर लो, ग्रिग्नार्डिन, तो ये मैंने यूज किया यहाँ पे। अभी वहां तक कहां पे जा रहे हो, अभी तो अल्कोहल में जाओगे है ना, तो नीचे आ जाओ, वो नीचे गिर गया। तो मैं क्या करूंगा, जब इसके साथ रिएक्शन होगा ये इसके ऊपर अटैक करेगा, बाइबोन फॉर्मेशन हो जाएगी, ठीक है। ड्राई ईथर, और यहाँ पे H3O पॉजिटिव लिख लो, ड्राई ईथर लिख लो, तो ये CH3 हो गया, ये क्या लिखा है यार, ये OH हो जाएगा बच्चों, और ये H पहले ही था, ये H नया आ जाएगा, नहीं ठीक है, दोनों H पहले ही थे ये वाले, ठीक है। अब आपके पास ये क्या बन गई है, एक प्राइमरी अल्कोहल है, और प्राइमरी अल्कोहल की जब भी आप क्या करते हो, एल्डिहाइड बन जाते हो, क्या करोगे अभी की ओ H है ना, यहाँ पे अगर H को निकाल दूं तो क्या होती है, ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। यहाँ पे आपने ऑक्सीडेशन करनी है, उसके लिए K2Cr2O7 H2SO4 यूज करो, आप वहां तक पहुंच चले जाओगे, ठीक है ना। अब हमारे पास लास्ट पार्ट है, और वो है आपने एथेनॉल को एथेनोइक एसिड में बदलना है, ठीक है ना। किसको बदलना है, एथेनॉल को एथेनोइक एसिड के अंदर। तो एथेनॉल क्या होती है, पहले तो क्वेश्चन लिखनी पड़ी, ठीक है। ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 जिसका है एथेनॉल। एथेनॉल क्या है, 2 कार्बन वाली अल्कोहल। मैं इसको इस तरह से लिख रहा हूँ, ये मैं OH लिख रहा हूँ, यहाँ पे H, यहाँ पे CH3, एक H यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। ये आपके पास एथेनॉल, और कहां तक जाना है, एथेनोइक एसिड, ठीक है। एथेन मतलब 2 कार्बन, 2 कार्बन वाला क्या है, एसिड है, तो COOH आ जाएगा, और यहाँ पे वैल्यूज पूरी करने के लिए CH3 लगा दो, ठीक है। वो वहां तक आप जाओगे, और इसको भी जरा खोल के लिख लेते हैं, ठीक है। ये C डबल बॉन्ड OH है, एथेनोइक एसिड, ठीक है। वहां तक आपने पहुंचना है। कार्बन तो हमें इंक्रीज यहाँ पे नहीं करनी। अगर कार्बन इंक्रीज आपको नहीं करनी तो फिर क्या करना है भाई, अगर मैं इस अल्कोहल को बच्चों कन्वर्ट कर लूं एल्डिहाइड के अंदर, और फिर एल्डिहाइड की मैं क्या करवा दूं, ऑक्सीडेशन, तो मुझे क्या मिलेगा, एथेनोइक एसिड मिलेगा, ठीक है। तो मतलब क्या करना है, आपने सिंपल ऑक्सीडेशन करवाते चले जाना है, ठीक है। आप क्या करवाओगे, ऑक्सीडेशन K2Cr2O7 H2SO4 इसको दोगे, तो ये खुद ब खुद पैसा वहां पे पहुंच जाएंगे। लेकिन हमने 2 नंबर लेने, तो हम पहले इसको कन्वर्ट कर लेते हैं किसमें, एसिटाल्डिहाइड में, और फिर से हम क्या देंगे, और से ऑक्सीडेशन होगी, ठीक है। K2Cr2O7 H2SO4 यूज करेंगे, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा आपका एथेनोइक एसिड के अंदर। तो आपने देखा कि हमने ऑक्सीडेशन करवाई है, तो रिएक्शन हो गया है। तो यहाँ तक कोई भी क्वेश्चन तो लागू पूछेगा। ये था क्वेश्चन नंबर 16। अब हमारा एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहता है, और वो है क्वेश्चन नंबर 17। ये क्वेश्चन काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और क्वेश्चन नंबर 17 इससे भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी हम देखेंगे। थैंक यू।